से राष्ट्रपति सत सात संसार नियंत्रण हेतु भारत की राष्ट्र संस्था राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्राध्यक्ष, चेयरपर्सन ऑफ द नेशन देश का मालिक है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कहा होता है। भारत की 125 करोड़ जनता की सुख शांति, अमन, चैन एवं जीवन मूल्य का स्रोत यही पद है। इसी पद पर 140 करोड़ लोगों का भाग और परम श्रेय निर्भर है। भारत की जनता ने अंतोगत्वा इसी पद एवं व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति और अधिकार दिया है। जवाब कभी नहीं मांगती है, हिसाब नहीं मांगती है, अपने जनप्रतिनिधियों से कभी हिसाब नहीं मांगती है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी बनी है। इस राष्ट्र संस्था की अवकाश प्राप्त 60 वर्ष की आयु व्यतीत हो जाने के उपरांत खलियान खान से लेकर संसद तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सहित इतिहास अभिलेखों का मूल्यांकन करने पर जो तथ्य ज्ञात हुआ और जो तस्वीर सामने आई, उससे यह निष्कर्ष निकला कि इस निश्चित निर्भय न्याय नियम से ऊपर जवाबदेही के दायित्व से उन्मुक्त, दायित्वहीन, सर्वथा मूल्यहीन, निरर्थक देश के किसी भी कीट कांटे खूंटे के दर्द की संवेदना से शून्य देश की 140 करोड़ जनता के दुख दर्द करा तथा सर्वथा चारित्रिक पतन से बेखबर अंधेरी रात में सृजित इस अंधे गूंगे बहरे रचना विहीन, नासिका विहीन, क्रियाशीलता मस्तिष्क विहीन इस पद को क्यों न समाप्त कर दिया जाए, अथवा इस पद पर क्यों न किसी कल्पित देवी देवता की मूर्ति रख दिया जाए, अथवा क्यों न किसी की कल्पित मम्मी रख दिया जाए, अथवा क्यों न किसी महापुरुष का उपाहना खड़ाऊ ही रख दिया जाए। क्या ऐसा करने से देश में ऐसे 40 करोड़ जनता पर वर्तमान से बड़ी विपदा, आपदा, सुनामी आ जाएगी? या क्या इससे ज़्यादा लोग गरीब हो जाएंगे? क्या इससे ज़्यादा अनन्याय, भ्रष्टाचार, कदाचार हो जाएगा? या इससे ज़्यादा चारित्रिक पतन की किसी स्थिति में देश चला जाएगा? क्या संसद भवन ढह जाने के बाद देश की जनता कहेगी कि राष्ट्र संस्था मर गई? मकान महल तो भूकंप से भी ढह जाते हैं। जब 25-26 वर्षों से राष्ट्र संस्था द्वारा प्रमाणित तौर पर देश की जनता को बताया जा रहा है कि जनता को उसके हिस्से का केवल 15% और अब केवल 10% ही मिलता है, 85% और 90% बंदरबाट में लूट में चला जाता है, तो अब कैसे कहा जाएगा कि राष्ट्र संस्था मर गई? कौन कहेगा? क्या यह कहने के लिए दोबारा युधिष्ठिर आएंगे जो अस्थामा के मरने की खबर अपने तरीके से बताएंगे? क्या जनता को पता नहीं है कि उसका धन सरकार किससे बांट रही है? जब तमीज़ की किताब विफल हो गई तो सच स्वीकारने में तकलीफ किसे हो रही है? सूर्य और राज का प्रभाव किस हद तक होता है? क्या किसी को भी नहीं पता है कि सृष्टि की खेला में जड़ जोरू जमीन एवं पद प्रतिष्ठा की ही विषय होता है? राज क्या यह खेल नहीं खेल पा रहा है? आदर्श जीवन के लिए व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान की सहज प्राप्ति, न्याय, निर्भयता, सर्वोन्मुखी विकास का समान अवसर और जैविक मूल्य चाहिए। राज क्यों नहीं दे पा रहा है? अधर्म की फसल क्यों कौन उगा रहा है? क्या अधर्म की माँ का दूध धर्म की माँ के दूध से ज़्यादा गाढ़ा होता है? क्या धर्म की माँ के स्तन से पानी आता है? क्या धर्म की माँ कायर पैदा करती है? अब धरा पर या तो धर्म ही रहेगा या फिर अधर्म ही रहेगा, अन्यथा राष्ट्र संस्था ही क्यों रहे? पद और प्रतिष्ठा की क्या जरूरत है? जल, मुद्रा कुछ लोगों के लिए पतझड़ की पत्तियां हैं, कुछ लोगों के लिए आकाश के तारे हैं। ऐसा क्यों? यह सब क्यों हो रहा है? क्यों बात समझ में नहीं आ रही है? अब भगवान प्रकट हो गए हैं, उनकी ताजपोशी करिए, सृष्टि संसार में स्वर्ग बना देंगे, विश्व की सभी समस्याओं का एक मुफ्त समाधान एक ही दिन करेंगे। जितना दुख दर्द समस्या है सब तत्काल से हो जाएगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय बराबर हो जाएगी, सबको एक समान भाव से मिलने लगे। हे सृष्टि जगत के मनोजन, जग जाहिर है कि सभी को पता है कि राष्ट्रपति, राजनीतिक दल और विपक्ष तो काली अंधेरी रात्रि में के लिए बनाए गए थे। अब तो दिन हो गया, लोग जागरूक एवं पढ़ लिख कर समझदार भी हो गए, तो उठो सब मन भावन करो। राष्ट्रपति पद की जगह पर सम्राटों के सम्राट, विराट सम्राट
बैठा दीजिए, तब देखिए सृष्टि का मनमोहक कैसा आह्लादक होता है। एक दिन नई दुनिया, नया पर्वत, नया भारत, नया सृष्टि, नया शुद्धता, नया समाज, सब कुछ तत्काल लीजिए। भारत के विकसित राष्ट्र तत्काल प्रभाव में आ जाएगा।